ये केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे हैं। खाना खा रहे हैं, पुलिस के अधिकारी कमरे में मौजूद हैं। मंत्री जी के समर्थक पुलिस से उलझ रहे हैं क्योंकि पुलिस मंत्री को गिरफ्तार करने आई है। आखिर में राणे खुद कहते हैं, साहब मैं चलता हूं। 20 साल बाद जाकर भारत में किसी केंद्रीय मंत्री पर इस तरह की कार्रवाई हुई है। इससे पहले मुंबई में शिवसेना और भाजपा कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई। उन्हें अलग करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ राणे की एक आपत्तिजनक टिप्पणी से। 23 अगस्त को राणे रायगढ़ जिले में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा, बोलायचा अधिकार तरी आहे का? बाजूला म्हणा एखादा सेक्रेटरी ठेव आणि विचारून बोल. त्याविषयी नाही काय. किती वर्ष आली देशाला संतुलन हिरक महोत्सव काय हे असतो तर कानाखाली चढवली. एक आहे देशाचं तुम्हाला स्वातंत्र्य दिनाची माहिती नसावी. सांगा मला किती चीड येणारी गोष्ट आहे. राणे का दावा था कि उद्धव ठाकरे 15 अगस्त को महाराष्ट्र शासन के मुख्य कार्यक्रम में भाषण के दौरान स्वतंत्रता मिलने का साल भूल गए थे और उन्हें अपने सहयोगी से साल पूछने पड़े कि अब तक कितने बीते हैं। इस बात से शिवसेना के कार्यकर्ता काफी नाराज हुए और उन्होंने मुंबई समेत कई जगहों पर नारायण राणे को लेकर पोस्टर लगा दिए। इनमें से कई जगह उन्हें कोंबड़ी चोर लिखा गया, माने मुर्गी चुराने वाला। नारायण राणे अपने शुरुआती दिनों में मुंबई के चेंबूर में चिकन की एक दुकान चलाते थे। उन दिनों वो शिवसेना में होते थे और उसी को लेकर ये तंज किया गया है। खबर ये भी है कि शिवसैनिकों ने नागपुर में भाजपा कार्यालय पर पत्थर चलाए। नारायण राणे के घर के बाहर शिवसैनिकों ने प्रदर्शन भी किया। वो इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने नासिक सहित कई जिलों में नारायण राणे के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। इसमें पुणे भी शामिल है। इसके बाद गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया और नासिक पुलिस की एक टीम राणे की तलाश में रत्नागिरी जिले के चिपलून की तरफ रवाना हुई। जैसे ही मालूम चला कि पुलिस वाकई राणे पर कार्रवाई कर सकती है, राणे के वकीलों ने अग्रिम जमानत के लिए कोशिशें शुरू की। राणे के वकील पहले रत्नागिरी सत्र न्यायालय पहुंचे, जहां उन्हें कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद राणे के वकीलों ने बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। लंच के बाद जाकर जब बंबई उच्च न्यायालय में जस्टिस SS शिंदे और जस्टिस NJ जमादार की खंडपीठ ने सुनवाई शुरू की तो राणे के वकील अनिकेत निकम ने आपात सुनवाई की अपील की। इस पर न्यायालय ने कहा कि निकम को रजिस्ट्री में विधिवत आवेदन देना होगा, उसके बाद उनकी अपील सुनी जाएगी। चूंकि ऐसा नहीं हुआ था, न्यायालय ने मामले को आगे सुनने से इनकार कर दिया। इसके बाद तय हो गया कि राणे गिरफ्तार किए ही जाएंगे। दोपहर 3:30 बजे के करीब रत्नागिरी पुलिस ने राणे को हिरासत में ले लिया। पुलिस उन्हें अपने साथ जिले में ही पड़ने वाले संगमेश्वर पुलिस स्टेशन ले गई। यहाँ नासिक पुलिस ने उन्हें पहुंचकर गिरफ्तार किया। राणे की गिरफ्तारी को लेकर शिवसेना से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने क्या कहा, सुनिए। केंद्र का एक मंत्री महाराष्ट्र में आकर राज्य के मुख्यमंत्री को मारने की धमकी देता है। क्या देता है? धमकी देता है कि मैं मारूंगा, मैं तो उनको मार लेता, उनको थप्पड़ लगाता। ये क्या प्रोवोक करते हैं क्या हमको? तो ऐसे है कि अगर कानून सबके लिए समान है, अगर इस प्रकार की भाषा कोई सामान्य व्यक्ति करता तो उनको तुरंत पुलिस पकड़कर जेल में डाल देते। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, योगी जी के ऊपर 2-4 लाइन सोशल मीडिया पर लिखने वाले या कार्टून निकालने वाले सबको देशद्रोह के मुकदमे में अंदर डाल दिया है। महाराष्ट्र में भीमा कोरेगांव का जो एक इशू चल रहा है, उसमें भी बहुत से लोग ऐसे अंदर हैं जिनके ऊपर ये मुकदमा चल रहा है कि ये मोदी जी को मारने की कोशिश कर रहे थे। प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे थे मारने का, उनको हत्या करने की, या देवेंद्र फडणवीस की हत्या करने की। वो तो षड्यंत्र है, अभी तक प्रूव होना है। और यहाँ एक केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री को मारने की भाषा कर रहा है, तो कौन सा कानून से उनको गिरफ्तार करना चाहिए? भाजपा की तरफ से पक्ष रखा पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने। मुख्यमंत्री जी के बारे में जो टिप्पणी की, हम उसका समर्थन नहीं करते, किंतु इस वक्तव्य के बाद जिस प्रकार से पुलिस का राज चलाने का प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वक्तव्य का समर्थन नहीं करेगी, पर व्यक्ति का समर्थन पूरे तरीके से करेगी। भारतीय जनता पार्टी नारायण राव जी राणे इनके पीछे पूरी ताकत से खड़ी रहेगी।
बयानों के अलावा भाजपा कार्यकर्ता आंदोलन की तैयारी में हैं। उनका कहना है कि जब तक राणे रिहा नहीं होते आंदोलन चलता रहेगा। राणे ने अपने बचाव में क्या कहा, खुद ये भी सुनिए। राणे साहब, ये जो आपको अरेस्ट हुई है और जिसके बाद सरकार की तरफ से अभी तक कोई अधिकृत प्रतिक्रिया नहीं है, वो कह रहे हैं कि आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया, आपने कहा कि मुख्यमंत्री को आप कान के नीचे बजाएंगे, उसको लेकर ये गिरफ्तारी हुई। उनका कहना है कि इसके वजह से दो समूहों में तेढ़ निर्माण हो सकती है, कानून सुव्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है, उसके वजह से ये गिरफ्तारी हुई। क्या कहना है आपका? मैं कोई उसको अभी थप्पड़ मारूंगा ऐसा नहीं कहा। मैं ऐसा कहा स्वतंत्र दिन की जानकारी हमारे मुख्यमंत्री को नहीं है, तो उस दिन में होता, उस स्वतंत्र दिन के दिन होता तो मैं वही थप्पड़ मारता कि उनको हमारे राष्ट्र की आजादी का तारीख मालूम नहीं, साल मालूम नहीं। उस दिन होता तो अभी मारूंगा ऐसा नहीं कहा। तो इसमें टाइम नहीं होता। ये है जबरदस्ती मेरे को अरेस्ट किया जा रहा है और जबरदस्ती मेरे को कुछ मेरे जीवन को धोखा निर्माण करने का काम पुलिस लोग कर रहे हैं। 4 एफआईआर आपके खिलाफ हुई है जी। 4 एफआईआर आपके खिलाफ की गई, 4 एफआईआर आपके खिलाफ की गई है। क्या कहेंगे आप? सो करेंगे, उसके हाथ में कानूनी है, सो करेंगे। अरे मगर उसका बच्चा मुख्यमंत्री का सुशांत के केस में था, दिशा सालियन के उसको बचा है ना। दोपहर बाद भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी राणे के समर्थन में उतर गया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक ट्वीट में राणे की गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताया। जैसे ही राणे की हिरासत की खबर आई, कुछ कौतूहल इस बात को लेकर भी पैदा हुआ कि क्या किसी राज्य की पुलिस एक केंद्रीय मंत्री को इस तरह गिरफ्तार कर सकती है। हम आपके लिए इस सवाल का जवाब भी लेकर आए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पर 24 अगस्त को छपी एक रिपोर्ट में संबंधित नियमों की जानकारी है, उसके हवाले से जानकारी हम आपको दे रहे हैं। राणे एक राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं। नियम ये कहते हैं कि अगर संसद सत्र में न हो तो पुलिस जैसी एजेंसियां जो कानून व्यवस्था से तालमेल रखती हैं, केंद्रीय मंत्रियों को आपराधिक मामलों के संबंध में गिरफ्तार कर सकती हैं। लेकिन राज्यसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस की धारा 22A के तहत पुलिस जज अथवा मजिस्ट्रेट को राज्यसभा के सभापति को एक निर्धारित फॉर्मेट में जानकारी देनी होती है। इसमें गिरफ्तारी का कारण और हिरासत या कैद की जगह बतानी होती है। इसके बाद अगर राज्यसभा की कार्रवाई चल रही हो तो सभापति गिरफ्तारी की जानकारी सदन के साथ बांटते हैं। अगर सदन न चल रहा हो तो ये जानकारी राज्यसभा के बुलेटिन में प्रकाशित की जाती है बाकी मेंबर्स के लिए। सांसदों के विशेषाधिकार होते हैं और उन्हें गिरफ्तारी से छूट मिलती है। ये छूट किसी सत्र से 40 दिन पहले शुरू होती है, सत्र के दौरान बनी रहती है और सत्र के 40 दिन बाद तक चलती है। इसका मतलब अगर 15 दिन का सत्र है तो उससे पहले के 40 दिन, फिर 15 और फिर उसके बाद के 40, 95 दिन की छूट अगर 15 दिन का सत्र है तो। लेकिन ये छूट सिर्फ दीवानी मामलों में होती है, फौजदारी के मामलों में ये छूट नहीं मिलती। अगर जिस तरह का मामला है संबंधित सांसद पर, उसमें एहतियातन नज़रबंदी या जिसे हम प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं उसके प्रावधान लागू होते हैं, तब भी सांसद गिरफ्तारी से छूट का दावा नहीं कर सकते। नासिक पुलिस ने इस संबंध में तैयारी करके रखी हुई थी। नासिक पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने दोपहर में प्रेस से कहा था कि राणे को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी के बाद राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू को आधिकारिक सूचना दी जाएगी, क्योंकि राणे एक राज्यसभा सांसद हैं। जब थप्पड़ की बात पर बखेड़ा खड़ा हुआ है तो आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में लगातार थप्पड़ का जिक्र हो रहा है। 1 अगस्त को ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था, हमें कोई थप्पड़ मारने की धमकी न दे, वरना हम ऐसा थप्पड़ मारेंगे कि थप्पड़ की धमकी देने वाले दोबारा उठेंगे नहीं। इस बयान पर महाराष्ट्र विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दरेकर ने कहा था कि महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इससे पहले अगर हम जाएंगे तो भाजपा विधायक प्रसाद लाड़ का एक बयान मिलता है। उन्होंने कहा था कि हम माहिम में आए हैं तो उन्हें यानी शिवसेना को लगता है कि शिवसेना भवन तोड़ने आए हैं। ऐसी हमारी मंशा नहीं है, लेकिन वक्त आया तो हम शिवसेना भवन भी तोड़कर दिखा देंगे। इस बात पर जब विवाद हुआ तो लाड़ को कहना पड़ा कि वो बाल ठाकरे का सम्मान करते हैं और उनकी बात को गलत तरीके से प्रेस ने पेश किया है। खुद नारायण राणे भी अपने बयानों के चलते सुर्खियां बटोरते रहते हैं। उन्होंने हाल ही में बाढ़ग्रस्त चिपलून का दौरा किया था और उस वक्त भी इसी तरह के कई बयान सामने आए थे।
चलते चलते आपको राणे की शख्सियत के बारे में भी बताते चलते हैं। नारायण राणे महाराष्ट्र के कोंकण से भाजपा के कद्दावर नेता हैं। उन्होंने 1960 के दशक से राजनीति शुरू की, तब शिवसेना में होते थे। 1990 में वो शिवसेना से ही विधायक बने। 1999 में जब भाजपा शिवसेना की सरकार बनी तो वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इसी साल ये गठबंधन चुनाव हार गया था। 2005 में राणे ने शिवसेना से अपनी राह अलग की और कांग्रेस में शामिल हुए और सूबे में फिर मंत्री भी रहे, कैबिनेट मंत्री। 2017 में ये कहते हुए वो कांग्रेस से फिर अलग हुए कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है वादे के मुताबिक। सितंबर 2017 में उन्होंने महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष नाम से एक अलग पार्टी बनाई। अक्टूबर 2019 में इस पार्टी का भाजपा में विलय हुआ। राणे अब राज्यसभा में भाजपा से सांसद हैं और जून में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें मंत्री पद दिया गया है। नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे भी महाराष्ट्र विधानसभा में विधायक हैं। उनकी खुद की छवि एक बाहुबली नेता की रही है नारायण राणे की। वो किस्सा महाराष्ट्र में खूब रस लेकर सुनाया जाता है जब जून 2002 में विलासराव देशमुख की सरकार अल्पमत में आ गई थी। चूंकि देशमुख से पहले राणे ही महाराष्ट्र के सीएम थे तो उन्होंने इस संकट का फायदा उठाकर अपनी सरकार बनाने की सोची। इसके लिए उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों को मुंबई के एक स्पोर्ट्स क्लब में छिपा दिया था या रख दिया था, अलग अलग भाषा में कहा जाता है। कांग्रेस एनसीपी ने तब आरोप लगाया था कि विधायक उनके किडनैप हुए हैं और उन्हें डरा धमकाकर सरकार गिराने की साजिश रची जा रही है। तब महाराष्ट्र सरकार ने क्लब में पुलिस फोर्स भेजी थी, लेकिन वो विधायकों को छुड़वा नहीं पाई थी। ये अलग बात है कि विलासराव देशमुख की सरकार तब बच गई थी। फिलहाल राणे के आक्रामक रुख की वजह बताई जा रही है बृहन मुंबई महानगर पालिका के आसन्न चुनाव। दर्शक जानती हैं कि बीएमसी का बजट लगभग महाराष्ट्र सरकार के बराबर ही होता है, इसीलिए इसके चुनावों को लेकर महाराष्ट्र में खूब होड़ होती है। इसके अलावा महाराष्ट्र के दूसरे बड़े शहरों में महानगर पालिकाओं के चुनाव भी आ रहे हैं। इनमें से नागपुर, पुणे और नासिक जैसी बड़ी महानगर पालिकाएं भी हैं। तो महाराष्ट्र में सभी नेता और पार्टियां फिलहाल मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें माहौल तैयार करना है। हमने इस सेगमेंट की शुरुआत में आपसे कहा था कि 20 साल बाद किसी केंद्रीय मंत्री को अरेस्ट किया गया है। 20 साल पहले किन्हें अरेस्ट किया गया था उनके बारे में भी सुन लीजिए। 20 साल पहले जून 2001 में तमिलनाडु में जयललिता के सीएम रहते हुए केंद्रीय मंत्री टीआर बालू और मुरसोली मारन को गिरफ्तार किया गया था। इन्हीं के साथ तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि को भी अरेस्ट किया गया था। यह तब का उदाहरण था, अब का उदाहरण नारायण राणे है।